हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हमने पेस्ट ऑप्शंस के बारे में एमएस वर्ड में जाना। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें क्लासजेनिक्स। ठीक है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें क्लासजेनिक्स, तो ये मेरा चैनल है। आप प्लीज़ इसको एक बार जाके विज़िट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी लगेंगी जो मैंने समझाई हैं। इसमें मैंने बड़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे कि एमएस वर्ड का प्लेलिस्ट अभी चल रही है। बाकी मैं बीच बीच में कैजुअल डिस्कशंस वाली वीडियो डालता रहता हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहते हैं, कैसे अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। और ये मैंने नई वीडियोस डाली, मतलब इसमें आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा होने वाला है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के बारे में, जो कि एमएस वर्ड में होता है। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि पेस्ट हम कैसे करते हैं। अब अगर मान लो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था पेस्ट कैसे करते हैं। मान लो हम यहाँ पे रैंडम कमांड कोई भी लिख देते हैं। ठीक है, रैंडम कमांड हमने यहाँ पे लिख दी। मैं एक बार आपको दोबारा से प्रीव्यू दे देता हूँ। अगर हम इसको मान लो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया हमने, कर्सर नीचे लेके गए और यहाँ पे पेस्ट पे जाते हैं, तो देखो ये 4 ऑप्शन हमारे पास आते हैं पेस्ट ऑप्शंस के। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस का क्या मतलब था, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आप जाके एक बार ही देख लीजिएगा। गाइस, बेसिक पेस्ट इस वाले कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसका मतलब ये है कि जैसे जो चीज़ आपने कॉपी करी है, जिस फॉर्मेट में आपने कॉपी करी है, उसी फॉर्मेट में वो पेस्ट हो जाएगी। अगर मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया और इसका कलर चेंज कर दिया मैंने रेड। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कंट्रोल सी दबा के कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, अब मैं अगर इसको पेस्ट करूँगा तो देखिए ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में ये पहले था। ठीक है, और मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या होता है, मर्ज फॉर्मेटिंग में ये इसमें होता कुछ नहीं है, सिंपल जो हम टेक्स्ट पे करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर मान लो मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दूँ, कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर दिया और कंट्रोल यू दबा के मैंने अंडरलाइन ले आया। ठीक है, अगर अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और सॉरी, मैं यहाँ पर कर्सर लाना भूल गया था, यहाँ पे मैं कर्सर लेके आता हूँ और अब मैं इसको अगर ये वाले ऑप्शन पे पेस्ट करूँगा तो देखो हमारा सिर्फ ये इसका एक है कि देखो हमने बोल्ड किया था यहाँ पे तो बोल्ड में आ गया, अंडरलाइन भी किया था तो अंडरलाइन में भी आ गया, लेकिन इसका जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है और इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड ही रहेगा। ठीक है, इस ऑप्शन में हमने ये सीखा था। और अगला ऑप्शन ये है कि इमेज, एज एन इमेज ये रेंडर करेगा पेज पे। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये एज ए इमेज हमें दिख रहा है। तो ये सब हमने पिछली वीडियोस में देखा था। और इसमें क्या है, लास्ट वाले ऑप्शंस में ये है कि कीप टेक्स्ट ओनली। अब कीप टेक्स्ट ओनली पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ये वाला जो अब हमने पेस्ट करके हम लेके आए हैं, तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा, ना कोई फॉर्मेटिंग आएगी, ना कुछ मर्ज वगैरह होगा, जैसे कि अबव कमांड्स में होता था। ठीक है, तो ये कंट्रोल है दबा के अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको क्या बताया था। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स नहीं देखे हैं तो मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं और मैं इस वीडियो के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ एक बार जाके नोट्स को चेक करें। नोट्स मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए। और गाइस, अगर बीच में थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, वीडियो ना आए, तो ये मत समझा करो कि मतलब मैं वीडियो नहीं बना रहा।
गाइस मैं अपने काम में बिज़ी होता हूँ, कभी कभी कुछ काम आ जाते हैं। बाकी मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी दिखाऊं, ठीक है, या जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस के बारे में एमएस वर्ड में जानेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम कमांड करके सॉरी ये तो फॉर्मेटेड आ गया ना, चलो हम इसको नॉर्मल कर देते। फॉर्मेटेड आ गया, कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल ए दबा के हमने यहाँ से इसको बोल्ड का हटा दिया और यहाँ से अंडरलाइन का हटा दिया और यहाँ से हमने कलर कर दिया इसका ब्लैक, ठीक है। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज कम करने तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी कम कर सकते हैं। तो ये हमने इसको फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे अगर आप पेस्ट पे जाओगे तो पेस्ट पे ये 4 ऑप्शंस तो हमने देख लिए थे पिछली वीडियोस में, और मैंने इस वीडियो में भी आपको प्रीव्यू दे दिया था। अब ये पेस्ट ऑप्शन क्या होता है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो आपको सबसे पहली बात ये 2 चीज़ें, 2 कॉम्बो बॉक्स मिलेंगे। कॉम्बो बॉक्स आप इसको कॉम्बो बॉक्स तो नहीं कह सकते, रेडियो बटन मिलेंगे आपको। 2 रेडियो बटन मिलेंगे और इस पर एक पे लिखा होगा पेस्ट और एक पे लिखा होगा पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक वाला भी ऑप्शन चल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कुछ कॉपी किया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखो, अगर हम यहाँ से अब कॉपी करें, ठीक है, ये चीज़ हमने कॉपी करी, कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी कर दी और मैं नीचे यहाँ पे कर्सर ले गया, क्योंकि कॉपी करने के बाद कर्सर जहाँ पे हम कर्सर लेके जाएंगे वहीं पर ही वो पेस्ट होगा। तो कर्सर पॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा, तो देखो अब मैं पेस्ट लिंक पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका जब तक हम कुछ कॉपी ही नहीं करेंगे तो ये वाला रेडियो बटन एक्टिव होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि है क्या। पहले वाला ऑप्शन में क्या कहता है, पहला वाला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, जैसा ही आपने कॉपी करा था वैसा ही एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वो पेस्ट होके आ जाएगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो देखो अब ऑब्जेक्ट बन के ये बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे पहले था, ठीक है। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, इसको आप मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्ट है कि इसको आप अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो जैसे कि मैंने इसको यहाँ से मेरे को इतने पे लेके आना, तो ये इतने पे ही आएगा। अगर मेरे को इसको इतना छोटा करना है तो देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट को हम कोई भी साइज दे देते हैं या कोई भी लेंथ या कोई भी विड्थ दे देते हैं तो उसी में ढल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे है। जैसे मान लो आपने कोई इमेज यहाँ पे डालनी हो, ठीक है, आपने इतना पोर्शन तो ये दे दिया, अब यहाँ पे आपने कोई इमेज वगैरह डालनी हो तो आप डाल सकते हो। तो ये इसका एक एडवांटेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट, मतलब पेस्ट एज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इसका एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि आप अपनी मर्जी से इसको जितनी जगह प्रोवाइड कर सकते हो ये उतनी जगह प्रोवाइड या उतनी जगह ले लेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में ये क्या कहता है। तो सिंपल पेस्ट इज बीइंग डन बाय दिस कमांड, ठीक है, ये हमने देख लिया, सिंपल पेस्ट इज बीइंग डन बाय दिस कमांड। अब इसके साथ साथ एडवांटेज भी मैंने आपको इसका बता दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको जितनी जगह आप दोगे ये उतनी जगह लेगा। ये नहीं है कि आपने पेस्ट किया तो ये पूरी जगह ले लेगा, नहीं। आप इसको 50% जगह देना चाहते हो ये 50% ही लेगा। आप इसको 40% देना चाहते हो ये 40% ही लेगा। आप इसको पूरा पेज देना चाहते हो ये पूरा पेज ही ले लेगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है एज एन ऑब्जेक्ट पेस्ट करने का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट्स में नहीं लिख रखी हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के दौरान आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो अच्छा होगा आप एक कॉपी या नोटबुक लेके उन चीज़ों को नोट कर लें ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब अगला कमांड क्या है, अगली कमांड है एज अ फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। अब गाइस एज अ फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट हम पहले पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मान लो इसको कॉपी करते थे, रीडिंग से लेके मैंने डिवाइस तक कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया। अब हाँ ठीक है, अब ये मेरा कर्सर है। तो अब मान लो जैसे कि फॉर्मेटेड पे, तो पिछले वाले पेस्ट ऑप्शंस पे जो पहले वाला था कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन था,
इस पे मान लो अगर मैं इसको फॉर्मेट करूँ एक बार, ठीक है, मान लो इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने ग्रीन मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, और अब मैंने इसको कंट्रोल सी दबा के कॉपी करा। अब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो देखो सेम उसी फॉर्मेट में ये पेस्ट हो गया जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला, ठीक है। अब पेस्ट स्पेशल में क्या चीज़ है, पेस्ट स्पेशल में अगर आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे जाओगे तो देखो यहाँ पे लिख रखा है इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विद फॉन्ट एंड टेबल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी पेस्ट करोगे क्लिपबोर्ड पे, क्लिपबोर्ड पे आप कुछ भी कॉपी करोगे और उसको आप पेस्ट करना चाहोगे कहीं पे भी, तो जो उसकी फॉर्मेटिंग होगी वो उसी फॉर्मेट में पेस्ट होगा। तो अब देखो अगर मैं इसको मैं ओके करता हूँ तो ये इसी फॉर्मेट में ही पेस्ट होगा। देखो हो गया, अब इसी फॉर्मेट में ये पेस्ट हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन और पेस्ट स्पेशल में जाके ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेम ही है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही है दोनों। अब अगर मैं देखूँ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे अगर मैं जाऊँगा तो इसमें जो हम पिछली वीडियोस में देखा था कि जो मर्ज फॉर्मेट था, मर्ज फॉर्मेट में क्या था कि उसमें सिर्फ उसमें सिर्फ टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का साइज चेंज नहीं होता था, बाकी सब चेंज होता था, बाकी सब वैसे का वैसा ही रहता था। अगर मान लो मैंने साइज उसका दे रखा है 26 और उसको अंडरलाइन और बोल्ड फॉर्मेट में कर रखा है तो वो अंडरलाइन और बोल्ड फॉर्मेट में ही आएगा। मैं आपको एक बार करके ही दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो इसको मैंने यहाँ से पेस्ट करा, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करा, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, कंट्रोल सी दबाया, ठीक है, कर्सर पे आए। अब यहाँ पे मान लो मैंने इस पे गया तो देखो ये एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज है जिसमें कि आपको बोल्ड, देखो इस पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पे बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है और स्टैंडर्ड इसके फ़ॉन्ट हैं, ठीक है, ये होता है मर्ज फॉर्मेटिंग। अब अगर मैं आता हूँ इस पे पेस्ट स्पेशल पे जाके मैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे आता हूँ तो देखो क्या हुआ, तब भी वही हुआ, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जबकि ये पहले दो ऑप्शन है, पहले तीन ऑप्शन ही सेम है, ठीक है। सेम कैसे है मैं बताता हूँ। अब आपको ये तो पता चल गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके बारे में, फॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में भी आपको पता चल गया, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में भी आपको पता ही है क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। सेम तरीका यह अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया। और पिक्चर मोड पे जाओगे तो पिक्चर मोड पे आप पेस्ट करोगे तो देखो अब पिक्चर मोड पे आ गया। अब इसको आप नीचे करना चाहते हो तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पिक्चर मोड में हमने पहले कहाँ देखा था, पिक्चर मोड में हमने हाँ वो मैंने शीट रिमूव कर दी थी, तो ये पिक्चर मोड में यही वाला है, ठीक है। तो पिक्चर मोड में ये आ गया पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शंस में, जो पिक्चर मोड था ये उसमें है, ठीक है। अगर मैं आपको नॉर्मल पेस्ट वाले पिक्चर मोड पे दिखाऊं तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये भी पिक्चर मोड में है और ये भी पिक्चर मोड में है। ये मैंने रुको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्यों नहीं रहा ये, हाँ ये आ गया ना, ये पिक्चर मोड इन पेस्ट स्पेशल, ठीक है। इसको मैं ज़रा बड़ा कर दूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको मैं ज़रा इसका साइज़ बड़ा कर दूँ। हाँ गाइस ये वाला गलती से हो गया, ठीक है। एक बारी मैं इसको नॉर्मली कर दूँ। हाँ अब देखा जाए, हाँ ये आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। पिक्चर मोड इन पेस्ट स्पेशल, और ये होगा यहाँ पे, अरे
यार हेडर क्यों आ गया, हाँ ये है पिक्चर मोड इन पेस्ट या नॉर्मल पेस्ट आप कह सकते हो, नॉर्मल पेस्ट, ठीक है। तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो नॉर्मल पेस्ट है और वो पेस्ट स्पेशल है, ठीक है। तो आपने अब क्या कहते हैं, ये यहाँ तक 3 भी रिवाइज हो गए और पेस्ट स्पेशल में जाके पिक्चर फॉर्मेट तक भी रिवाइज हमने कर लिए या रिवाइज के हमने देख ली। तो गाइज अगला हम पढ़ने जा रहे हैं HTML, जिसमें कि क्या होता है, द टेक्स्ट इज बीइंग पेस्टेड एज द सेम फॉर्मेट एज द कॉपीड टेक्स्ट सच एज हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर्मेट। अब इसमें क्या होगा, HTML में आपको एक तरीके से HTML में आपकी हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है और काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका जैसे मान लो हम वर्ड पे आए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेरे को करनी है, पॉइंट पे गया मैं, मतलब सब पॉइंट पे कह रहा हूँ, ये यहाँ तक पॉइंट पे गया, मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया और कलर मैंने कर दिया यहाँ पे ग्रे, ठीक है। अब मैंने इसका अगली लाइन पे मैंने क्या किया, अगली लाइन पे मैंने इसका कर दिया थोड़ा छोटा फ़ॉन्ट साइज़ और मैंने यहाँ पे कर दिया रेड कलर, ठीक है। और रेस्ट मैंने जो बचा था वो रेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। अब ये मान लो मैं इसको इटैलिक भी, इसको इटैलिक के इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्लू वाले को मैं इटैलिक कर देता हूँ और रेड वाले को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-C दबाया मैंने, यहाँ पे कॉपी करा और मैं नीचे आया। अब अगर मैं HTML पे आऊँगा, पेस्ट स्पेशल HTML फॉर्मेट पे जैसे ही आया तो देखो इसने वैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया जैसे कि इस फॉर्मेट में हेडिंग, सब हेडिंग या हमारा जो भी सिंपल टेक्स्ट था उसमें इसने बिल्कुल ही सेम फॉर्मेट में इसने पेस्ट कर दिया। तो HTML फॉर्मेट का फ़ायदा ये होता है कि आपने जो फॉर्मेटिंग कर रखी है उसी फॉर्मेटिंग में आपको पेस्ट करेगा, चाहे उस फॉर्मेटिंग के अंदर आपने कितनी ही फॉर्मेटिंग कर रखी हो, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसका कलर ब्लैक कर दूं, ठीक है, इसका कलर मैं ब्लैक कर दूं। अब अगर मैं इसको कंट्रोल-C दबा के एज एन HTML में पेस्ट करूँगा, आजा नीचे, हाँ। तो अब अगर मैं इसको पेस्ट स्पेशल करके HTML फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो देखो सेम फॉर्मेट में पेस्ट हो गया। तो ये होता है HTML फॉर्मेट का पेस्ट कमांड, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब अगला कमांड हम क्या पढ़ेंगे, अगला कमांड हम पढ़ेंगे एज ए यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट। इन दिस कमांड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टेक्स्ट विच इज सपोर्टेड इन ऑल कंप्यूटर्स इज बीन पेस्टेड इन दैट फॉर्मेट। ये एक तरह से मान लो एक ऐसा कमांड है, जैसे मान लो अभी हमने यहाँ पे कॉपी करा था, अब पेस्ट स्पेशल पे जाके मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। यूनिकोड पे गए तो देखो ये जैसे हमने मर्ज फॉर्मेटिंग करी थी, हमने मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या देखा था कि टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट कलर चेंज हो गए हैं, चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है, नहीं हुए थे ना चेंज, मतलब जो हमने कॉपी करा था वो पेस्ट में नहीं आया था, मतलब वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। तो बाकी जो था, बाकी क्या कहते हैं, जो अंडरलाइन हमने करा था या जो हमने बोल्ड में करा था वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आए थे, ठीक है। ये मैंने आपको शायद ऊपर करके दिखाया भी होगा, नहीं करके दिखाया, चलो दोबारा करके दिखा देते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करा, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करा, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग, तो देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसमें कंट्रोल बोल्ड करूँ, कंट्रोल अंडरलाइन करूँ, अब कॉपी करूँ, अब इसको पेस्ट करूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मर्ज फॉर्मेटिंग पे क्या, तो देखो इसका एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ होता है जिसमें ये मर्ज फॉर्मेटिंग करता है। यहाँ पे हमने बोल्ड करा था तो बोल्ड हमारा आ गया, अंडरलाइन भी करा था तो अंडरलाइन भी हमारा होके आ गया है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा करा है
स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ यही होता है जो यहाँ पे दे रखा है, जो कि साइज़ इसका 7 है, ठीक है। तो मर्ज फॉर्मेटिंग में ये होता है। और जो हमने पढ़ा अभी यूनिकोड टेक्स्ट, ये वाला अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, ये भी बिल्कुल सेम ही होता है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि उसमें आपका जो भी आप टेक्स्ट पे करते हो, टेक्स्ट कर बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, अंडरलाइन करते हो, वो आता है पेस्ट में। लेकिन यूनिकोड टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं आता। यूनिकोड टेक्स्ट में सिंपल टेक्स्ट आता है। यूनिकोड टेक्स्ट और ये वाला, ये कीप टेक्स्ट ओनली, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। कीप टेक्स्ट ओनली वाला ऑप्शन जो कि पेस्ट में है, और पेस्ट स्पेशल में जो यूनिकोड टेक्स्ट है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो ये देखो, ये दोनों चीज़ सेम है। अब आती है अगली चीज़, आती है पेस्ट लिंक, ठीक है। पेस्ट लिंक में क्या आएगा? पेस्ट लिंक में सबसे पहली बात तो आएगा आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट, या मान लो HTML फॉर्मेट पे अगर हम गए, ठीक है, पेस्ट लिंक में आपका लिंक जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि इसको मैंने कॉपी करा, लिंक कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो कर्सर पे गए, अब पेस्ट स्पेशल पे जाके पेस्ट लिंक पे गए और फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे हम चले गए। तो देखो, अब आप मैंने क्या कॉपी किया था? टू मेक योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हाँ देखो, ये टू मेक योर डॉक्यूमेंट आ गया, सेम। अब मान लो लिंक, मेरे हिसाब से इसमें जो भी आप करोगे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे चेंज करा, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा टाइम लगता है। तो गाइस अगला ऑप्शन आता है, मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट करता हूँ, इसको मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ हल्का सा बड़ा किया, ठीक है, इसको मैंने ब्लू कलर दे दिया, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और इसको मैंने अब कॉपी किया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं गया पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, और पेस्ट लिंक एज फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विद फॉन्ट एंड टेबल फॉर्मेटिंग। ये तो हमें पता है। पेस्ट लिंक क्रिएट अ शॉर्टकट टू द सोर्स फाइल, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही आ गया जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया था, ठीक है, ये एक तरह से लिंक बन गया है। अब मान लो अगर मैं इसका कलर ब्लैक करूँगा, गाइस वैसे मेरे कंप्यूटर में ये होता नहीं है जो ऑप्शन मैं करना चाह रहा हूँ, वो बाकी कंप्यूटर्स मैंने अपने भाई के लैपटॉप में करा था तो उसमें हो गया था। इस लैपटॉप में ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, आप खुद करके देखें। अगर आपके लैपटॉप में होता है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो पेस्ट हमने करा, ठीक है, पेस्ट स्पेशल पे गए तो पेस्ट लिंक एज अ HTML फॉर्मेट पे अगर हम जाएंगे, बाकी सारे सेम ही है। पेस्ट लिंक में क्या होगा, पेस्ट लिंक में बस आपका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा कि आपने क्या करना है, मतलब जो भी आप जहाँ से भी आप कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, तो जो भी कॉपी फॉर्मेट, जो भी कॉपी आप करोगे, तो जो आपका सोर्स है, अगर आप उसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग करोगे तो जो आपने पेस्ट करा है उसमें भी आपकी ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हो जाएगी। वो मेरे लैपटॉप में हो नहीं पा रही है। ये क्या आ गया, वो मेरे लैपटॉप में हो नहीं पा रही है। मैंने अपने भाई के लैपटॉप में करके देखी थी, उसके लैपटॉप में आराम से हो गई थी, पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्यों नहीं हो पा रही है। आप एक बारी मेरे को बताना ज़रूर कि आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी पेस्ट स्पेशल पे अगर हम गए एज अ HTML फॉर्मेट, पेस्ट लिंक पे गए, HTML फॉर्मेट पे गए, कॉपी किया, तो देखो ये आ गया। अब अगर मान लो मैं करके दिखाऊँ आपको, यहाँ से पहली लाइन मैं यहाँ पे ब्लैक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ब्लैक हो गई, लेकिन नीचे ब्लैक हो नहीं रही, ठीक है, नीचे यहाँ पे ब्लैक हो नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। इतनी लाइन नीचे भी यहाँ पे ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है।
वो नहीं हो रही, वो एक बार आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। पेस्ट हमने पूरा पढ़ लिया है इस वीडियो में, पेस्ट स्पेशल भी हमने पूरा पढ़ लिया है। पेस्ट लिंक में ज़्यादा कुछ नहीं होता, पेस्ट लिंक में सोर्स और जो हमने पेस्ट करा होता है वो एक लिंक फॉर्मेट हो जाता है कि जो भी हम उसमें करेंगे सोर्स में, वो हमारा एज अ जो हमने पेस्ट करा है उसमें भी वो चेंजेस होंगे। मेरे लैपटॉप में नहीं हो रहे हैं, मैंने भाई के लैपटॉप में करके देखा था, उसमें हो रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे लैपटॉप में क्यों नहीं हो रहे। बाकी आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लैपटॉप में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बाकी मैंने आपको पेस्ट का सारा अच्छे से बता दिया है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी को MS वर्ड सीखना है या किसी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे जाना है वर्ड में, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्ड में बेसिक से एडवांस में जा सकते हैं। गाइस अभी के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।